Hello बच्चों, let's read the question. A particle of mass m and charge q is accelerated by a potential difference v volt and made to enter a magnetic field region at an angle theta with the field. At the same moment, another particle of same mass and charge is projected in the direction of the field from the same point. Magnetic field of induction is B. What would be the speed of second particle so that both particles meet again and again after a regular interval of time which should be minimum? सो क्वेश्चन को हम रेफर कर सकते हैं NCERT क्लास 12th पार्ट 1 पेज नंबर 141 एंड 142 पर. सो यहाँ गिवन है हमें दो पार्टिकल्स, इनको हम टेबल फॉर्म में कंसीडर कर लेते हैं. लेफ्ट कॉलम इज फॉर द फर्स्ट पार्टिकल एंड द राइट कॉलम लेट वी कंसीडर फॉर द सेकेंड पार्टिकल. सो गिवन है हमें फर्स्ट पार्टिकल का मास है m और इसका चार्ज है q. इसको एक्सेलरेट करते हैं हम एक पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट से. सो बेसिकली ये जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, ये एक्वायर कर लेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. अब ये मैग्नेटिक फील्ड में कैसे एंटर होता है? एट एन एंगल थीटा विथ द फील्ड. अब क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है फॉर द सेकेंड पार्टिकल. सेम टाइम पर हम सेम मास के सेकेंड पार्टिकल को, मीन्स इसका मास है m और इसका भी चार्ज है q, इसको प्रोजेक्ट करते हैं सेम पॉइंट से. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन है यहाँ पर हमारे पास में B. अब हमें बताना है कि व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द सेकेंड पार्टिकल. ये हमारे लिए अननोन है. सो पार्टिकल्स एक रेगुलर इंटरवल के बाद बार बार पीरियोडिक वे में मिलते जाएं, जो कि मिनिमम होना चाहिए. सो बेसिकली हम क्या लेंगे? Initial potential energy of the first particle means charged particle, जिसको हम लोगों ने बोला है Q, is equals to the final kinetic energy of the particle. So potential energy कितनी gain करेगा first particle? QV, and its kinetic energy will be half mv स्क्वायर. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें स्पीड v का आंसर क्या मिल जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ q पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय मास. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब ये जो पार्टिकल है इसने थीटा एंगल पर एंटर किया था, तो मान लेते हैं ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एंड लेट दिस इज द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल v1. तो इसको हम दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं. एक कंपोनेंट जो हमें मिलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मिलेगा, जिसको हम बोल सकते हैं v पैरेलल. सो हमें क्या मिल जाएगा? अगर ये एंगल थीटा गिवन है तो v पैरेलल का आंसर क्या मिलेगा? v cos थीटा. सो बेसिकली जो फर्स्ट पार्टिकल था वो कैसा पाथ बना लेगा? हेलिकल पाथ. एज वी हैव स्टडीड दिस कि अगर एंगल 0 डिग्री नहीं है तो पार्टिकल पर कोई भी फोर्स लगेगा. ठीक, 0 डिग्री है तो फोर्स नहीं लगेगा, और अगर 90 डिग्री है तो उस पर मैक्सिमम फोर्स लगेगा. एंड अगर 0 डिग्री या 90 डिग्री एंगल नहीं है तो पार्टिकल कैसा पाथ बना लेगा? मैग्नेटिक फील्ड में हेलिकल पाथ. तो जो सेकेंड पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं हम, इस सेकेंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी होनी चाहिए मींस v2, वो भी कैसी होनी चाहिए? दैट शुड बी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड. सो क्या हो? ये पार्टिकल रेगुलरली एक इंटरवल के बाद में मिल जाएंगे. तो इट मीन्स जो v cos थीटा हमारे पास में आंसर आएगा, दैट शुड बी द स्पीड ऑफ द सेकेंड पार्टिकल ऑल्सो. अब यहाँ पर हम v का आंसर पुट कर देंगे इक्वेशन 1 से. द स्पीड ऑफ सेकेंड पार्टिकल विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2qv, v मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, डिवाइडेड बाय m multiplied by cos theta. So we can check in answers that correct option will be option 2. Thank you.